न नमस्ते साथियों। मैं आपको पोल्ट्री फार्मिंग व्यवसाय कैसे करा जाता है यह आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। भारत में एक महत्वपूर्ण उद्योग है जिसका नाम पोल्ट्री फार्मिंग है, जो अंडे मांस का उत्पादन करता है। अगर आप पोल्ट्री फार्मिंग का व्यवसाय शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं तो यह कुछ प्रमुख जानकारी मैं बताऊंगा आपको, जो आपको आपके व्यवसाय में लागू है। पोल्ट्री फार्मिंग में लेयर फार्मिंग, बॉयलर फार्मिंग, हैचरी फार्मिंग, फ्री रेंज फार्मिंग, देसी मुर्गी फार्मिंग, यह आदि में प्रकार है। आवश्यक उसमें स्थान का चयन। पोल्ट्री फार्मिंग के लिए खुला और हवादार स्थान ज़रूरी है। क्षेत्र में जलवायु को भी ध्यान में रखना ज़रूरी है। चूज़े जो है, आप किसी भी विश्वसनीय स्रोत से अच्छे नस्ल की चूज़े खरीद सकते हैं। पोल्ट्री शेड डिज़ाइन, जो मुर्गी के लिए यह वातावरण बनाने के लिए शेड का डिज़ाइन ज़रूरी है, जो शेड की साफ़ सफाई और उचित वेंटिलेशन पर ध्यान दे। फीड, मुर्गियों को सही विकास के लिए पोषक तत्व से भरपूर चारा देना ज़रूरी है। बाज़ार में मिक्स फीड उपलब्ध होते ही जो बॉयलर और लेयर दोनों के लिए अलग अलग होती है। मुर्गी को स्वास्थ्य और देखभाल, जो मुर्गियों को बीमारी से बचाने के समय पर टीकाकरण ज़रूरी है। इसके अलावा किसी भी बीमारी के लक्षण दिखने पर तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करें। मुर्गी फार्मिंग में लागत कितनी हो? पोल्ट्री फार्म की लागत आपके व्यवसाय के आकार और पैमाने पर निर्भर कर पोल्ट्री फार्म की लागत आपके व्यवसाय के आकार और पैमाने पर निर्भर करती है। इसमें निम्नलिखित खर्चे शामिल हो सकते हैं। ज़मीन और शेड निर्माण। अगर आपके पास ज़मीन है तो शेड निर्माण का खर्च प्रमुख होता है। चूज़े खरीदना। अच्छे चूज़े की नस्ल की कीमत अलग अलग हो सकती है। चारा। हर दिन मुर्गियों को दिए जाने वाले चारे की लागत। औषधि और टीकाकरण। मुर्गियों की सेहत के लिए टीकाकरण और दवाई की लागत। लाभ। अगर आप मुर्गी फार्मिंग करते हैं तो आपको लाभ क्या मिलेगा? अंडे और मांस का उत्पादन। अंडों और मुर्गी के मांस बाज़ार में भारी मांग होती है, जिससे आप अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। साइड प्रोडक्ट। मुर्गी की मीट का उत्पादक जैविक खाद के रूप में किया जा सकता है। ये सब मुर्गी से लाभ मिल सकता है। अब गवर्नमेंट से जो सरकारी योजना है वो भी आपको सब्सिडी में आजकल गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड करती है। भारत सरकार और विभिन्न राज्य सरकार पोल्ट्री फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए कई प्रकार की सब्सिडी और ऋण योजना प्रदान करती है। आप नाबार्ड और अन्य विविध संस्थाओं से सहायता प्राप्त कर सकते हैं। मार्केटिंग। स्थानिक बाज़ार। आप अपने क्षेत्र के स्थानिक बाज़ार में अंडे और मांस बेच सकते हैं। थोक विक्रेता। बड़े थोक विक्रेता के साथ टाई अप करके आप अपना व्यवसाय तेज़ी से बढ़ा सकते हैं। ई कॉमर्स। आजकल ऑनलाइन मार्केटिंग और डिलीवरी सेवाओं के माध्यम से पोल्ट्री उत्पादन बेचे जा सकते हैं। पोल्ट्री फार्म में कुछ चुनौतियाँ भी आती है जो आपको ध्यान देना ज़रूरी है, जैसे कि बीमारी का खतरा। पोल्ट्री फार्म में बीमारियां तेज़ी से फैल सकती है, इसलिए साफ़ सफाई और टीकाकरण पर विशेष ध्यान देना चाहिए। अगर आपके पोल्ट्री फार्म में जलवायु नियंत्रण, अत्यधिक ठंड या गर्मी से मुर्गी की देखभाल कठिन हो सकती है, तो आपको जलवायु नियंत्रण का भी ध्यान देना चाहिए। मूल्य में उतार चढ़ाव। अंडे और मांस की बिक्री में अक्सर उतार चढ़ाव होता है, जिसका असर व्यवसाय पर पड़ सकता है। इसलिए आपको जलवायु नियंत्रण की ज़रूर पे ध्यान देना चाहिए। अगर सही योजना, मेहनत और समय का निवेश किया जाए तो पोल्ट्री फार्मिंग एक लाभदायक व्यवसाय साबित हो सकता है। क्योंकि पोल्ट्री फार्मिंग व्यवसाय यह भारत में एक महत्वपूर्ण उद्योग है जो अंडे और मांस का उत्पादन करता है। अगर पोल्ट्री फार्मिंग का व्यवसाय शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं
तो यह कोई प्रमुख जानकारी मैं बताया आपको। आपको यह जानकारी अगर मदद साबित हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आगे भी मैं आपको ऐसी ही जानकारी देता रहूँगा। कृपया करके मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। मुर्गी पालन और पोल्ट्री फार्मिंग, जो मुर्गियों में होने वाले प्रमुख रोगों की बातें मैं बताया हूँ। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। गुड नाइट, गुड मॉर्निंग।